ladies and gentlemen. Today our topic is the next lecture about active and passive voice. पिछले लेक्चर में सीखा करके टेंसेस के एक्टिव पैसिव कैसे करें और एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किस किस चीज़ की एक्टिव और पैसिव नहीं बन सकते. ठीक, तो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है. तो आपका माइंड सेट होगा कि सर एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा है, ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. मगर मैं कहूँ कि नो, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए हमारा मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए वर्ब. ठीक, कि वर्ब कौन सा है. हालांकि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, हालांकि वो वर्ब इंट्रांजिटिव है. तो हम ये चीज़ें सीखेंगे आज इस लेक्चर के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को डिस्कस करेंगे टू पार्ट्स में. एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव. बात क्लियर. वर्ब एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव है वो ऑब्जेक्ट, एक ये बात, और इंट्रांजिटिव है वो नो ऑब्जेक्ट, एक ये बात जो सदियों से आपके जहन में है कि ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. मगर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है. मगर आज मैं आपको ऐसा एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जो आप कभी भूल नहीं सकते. ठीक, जिस सेंटेंस को देखेंगे आप पहचान लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. ओके, सिंपल वे. जब भी आप सेंटेंस देखें तो उस सेंटेंस से दो क्वेश्चन करें, एक व्हाट के साथ और एक whom के साथ. मैंने क्या कहा, जब भी कोई सेंटेंस देखें उसे क्वेश्चन करें एक व्हाट के साथ एक whom के साथ. जब वो व्हाट या whom का हमें आंसर दे, क्या करें, व्हाट या whom का आंसर दे, दिस इज अ ट्रांजिटिव. अगर वो व्हाट या whom का आंसर ना दे तो फिर वो क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव की थोड़ी सी और कंडीशन है. ठीक, मेरा मतलब कि जब भी आपको व्हाट और whom का आंसर मिले तो वो क्या है, कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव. ठीक, अब कैसे, he saw me, what, he saw me. अब आप देखें, मैं इससे सवाल करूंगा whom saw you. मैंने इससे कहा आपको किसने देखा, whom saw you. मैंने whom से सवाल किया तो उसने मुझे जवाब दिया कि he saw me, इसने मुझे देखा. ठीक, जब whom या what के साथ हम क्वेश्चन करें हमें आंसर मिले तो ट्रांजिटिव. हाँ, सपोज मैं what से कैसे सवाल करूं, she is, जैसे कि what के साथ कैसे, she went to school, तो ये होगा where के साथ. ठीक, तो what is a very simple. अगर मैं यहाँ करूँ कि she saw me, मैं कहूँ whom, और मैं अगर कहूँ what are you doing, मैंने एक सवाल किया what are you doing, तो इसमें हमें रिप्लाई मिलेगा I am playing. मैं what से सवाल करूँ what are you doing, तो वो कह रहा है I am playing. तो what से मैंने सवाल किया और उसने जवाब दिया, तो इस सेंटेंस का जब जवाब मिले whom या what से, तो हम उसे क्या कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. ओके, तो ट्रांजिटिव की पैसिव एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं. तो ट्रांजिटिव की पैसिव बना सकते हैं, ट्रांजिटिव की पैसिव कर सकते हैं. ठीक, ओके. अब आता है इंट्रांजिटिव. आपके मुताबिक इंट्रांजिटिव है नो ऑब्जेक्ट. ओके, 100% श्योर. और दूसरी बात, जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, मीन्स कोई सेंटेंस हो, उसके साथ वेयर, हाउ, हु का, हु से हम क्वेश्चन करें, तीन वर्ड से, कौन से, वेयर, हाउ, हु के साथ हम क्वेश्चन करें, हमें आंसर मिले, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव.
यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था whom और what के साथ, दिस इज का ट्रांजिटिव आंसर मिले तो, और इसके साथ इंट्रांजिटिव के साथ क्या होगा, who, where, how के साथ हम सवाल करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। फर्स्ट सपोज मैं सवाल करूं she sing well, अब मैं सवाल करूंगा, उसने कहा she sing well, मैं सवाल करूंगा how she sing, मैंने सवाल किया वो कैसे गा रही है, how she sing, तो उसने हमें पलट कर जवाब दिया कि क्या दिया कि she sing well, वो अच्छा गाती है। तो ये किसका जवाब मिला हमें, how का, तो how इज इन इंट्रांजिटिव, किस चीज से, where, how और who का जब हमें जवाब मिले तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। ये तो हो गया how के साथ। अब मैं where के साथ सवाल करूं, where are you going, मैं सवाल उससे करूंगा where are you going, he said I am go to school, I am go to market, I am go to city, I am go to mosque, I am go to mandir, I am go to what। तो मैं where से सवाल करूं, मुझे आंसर मिले, दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। हाउ से सवाल करूं, जवाब मिले, इंट्रांजिटिव। हु के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, इंट्रांजिटिव। व्हाट के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, ट्रांजिटिव। ओके, whom के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, ट्रांजिटिव। तो ये था डिफरेंस। ओके, जब ये डिफरेंस है तो इंट्रांजिटिव की नो पैसिव, ये अपने बात ज़हन नशी कर लें कि इंट्रांजिटिव है नो पैसिव। फॉर सपोज मैं कहूं शी रीच्ड एट स्टेशन, तो इससे सवाल कैसे बनेगा, वेयर शी रीच्ड, वो कहाँ पहुंची है, तो आप कहेंगे शी रीच्ड एट स्टेशन, तो वेयर का जवाब दे रहा है, तो नो पैसिव। सही, ट्रांजिटिव की पैसिव करेंगे, इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव जब जवाब सवाल पूछेंगे whom एंड what के साथ, तो इंट्रांजिटिव। और वेयर, हाउ, हु के साथ जब सवाल करेंगे जवाब मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव के पैसिव नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव के पैसिव करेंगे। फॉर सपोज मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखे, अहमद वोक अप एट 7 PM, अहमद 7 बजे उठा। तो ये मुझे बताएं कि मैं अब सवाल करूँगा व्हाट, अहमद वोक अप 7 PM, व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा। अहमद वोक अप एट 7 PM, whom, सवाल नहीं मिल रहा। अब देखें, अब who नहीं, यहाँ पर होगा when, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, when, क्योंकि when is showing the time। ओके, तो मैं अब सवाल करूँगा when अहमद woke up, तो वो पलट कर जवाब देगा अहमद woke up 7 PM। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं बनती, नो पैसिव करेंगे। क्या करेंगे, नो पैसिव। वकार रीच्ड एट स्टेशन, वेयर वकार रीच्ड, वकार कहाँ पहुंचा है, दिस इज इंट्रांजिटिव, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। शी स्पोक ब्यूटीफुली, हाउ शी स्पोक, यहाँ पर देखें मैंने सवाल किया हाउ शी स्पोक, तो जवाब पलट कर मिला शी स्पोक ब्यूटीफुली। तो इसकी ये क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव है, तो इसकी पैसिव भी नहीं करेंगे। मोशन रिसेंबल हिज फादर, मोशन अपने बाप जैसा है। तो मैं तो आ गया पोजीशन में भी स्टेटिव वर्ब में, ठीक, तो इसकी पैसिव भी नहीं करेंगे, वो आगे चलकर सीखेंगे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वर्ब। वर्ब होते हैं एक नॉन एक्शन वर्ब भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब होते हैं, ठीक, उसमें एक्शन नहीं होता। वो कौन से होते हैं, बी, बिकेम, इज, एम और वाज, वर, रिसेंबल। फॉर सपोज मैं कहूँ आई एम बिकेम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये नॉन स्टेटिव है, ये एक्शन शो नहीं कर रहे, सिर्फ हैपन कर रहे हैं, हैपनिंग वर्ब। और रिसेंबल, बाप जैसा, ये एक्शन शो तो नहीं हो रहा, ठीक, वर्ब है मगर एक्शन शो नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेटिव वर्ब। ठीक, स्टेटिव वर्ब नो एक्शन, जस्ट हैपनिंग, जस्ट हैपनिंग, सिंपल जस्ट हैपनिंग।
ठीक। और आगे जब तो इसकी पैसिव नहीं करेंगे, जो भी स्टैटिक वर्ब आ जाए तो उसकी पैसिव नहीं होगी, ठीक। और आगे है पोजीशन, जब पोजीशन शो हो तो नो पैसिव, पोजीशन की भी पैसिव नहीं करते। belong, have, own, these are the no possession. That means have a possession but no person. I am a doctor, so no possession. Or this is what this is static verb. ठीक है, ये static verb है, action show नहीं कर रहा तो no passive. ठीक, I was there, मैं वहाँ पर हूँ तो इसकी भी no passive. I belong to noble family, no passive. क्यों? कि ये शो क्या कर रहा है? possession शो कर रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, पोजीशन शो कर रहा है तो नो पैसिव, किसी की भी पैसिव नहीं करेंगे। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पैसिव जो है वो हमेशा एक चीज की होती है। क्या? पैसिव हमेशा एक चीज की होती है। वो किसकी? वो पैसिव होती है सिर्फ एक्शन की। ये बात आप अपने माइंड में बिठा दें, किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो तो पैसिव करेंगे, एक्शन ना हो तो पैसिव नहीं। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भी क्या है, यही काम है, ठीक। तो एक्शन जो शो करे तो पैसिव करेंगे, एक्शन ना शो करे तो पैसिव नहीं करेंगे, सिंपल। तो जो एक्शन शो करे तो उसकी पैसिव करें, ठीक, डू द पैसिव, बट नो एक्शन नो पैसिव। जैसे कि आई वॉन्ट अ कार, अब इसकी पैसिव क्या होगी? आई वॉन्ट अ कार, मैं कार चाहता हूं, नो पैसिव। आई फील लाइक स्टडी, नो पैसिव। आई यूज टू कम, नो पैसिव। जिसमें आप देखें कि पैसिव कैसे करें, जब एक्शन